बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेकरी जैसे बेहतरीन डोनट्स घर पर किस तरह बना सकते हैं, वो भी कम इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलते अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया था 1 कप पानी और तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून भरकर चीनी और कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो आप घर में नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 2 से 3 चम्मच। और यहाँ पर ले लिया मैंने सॉल्ट, थोड़ा सा मैंने ले लिया है सॉल्ट। और इसी तरह बेकिंग पेपर ले लिया मैंने हाफ़ टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून ले लिया है यहाँ पे मैंने ईस्ट। और 1 अदद ले लिया है अंडा रूम टेम्परेचर। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस हैंड बीटर के साथ भी आप अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि वो सबके पास अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हम बनाएंगे इजी वे में घर पर। तो इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे इस बैटर को आप कर देंगे साइड पे। यहाँ पे मैंने लिया था मैदा, आपने अच्छी क्वालिटी का मैदा इस्तेमाल करना है। 2 कप के करीब मैदा था। और यहाँ पे मिल्क पाउडर मैंने लिया था तकरीबन 3 से 4 चम्मच भर के। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो हमने मिल्क पाउडर और मैदा इस्तेमाल किया है वो एक जान हो जाए। अब जो बैटर हमने अंडे वाला और पानी और ये जो चीज़ों का हमने ईस्ट वगैरह का बना के रखा हुआ था वो हम ले लेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मिक्स करते रहेंगे। एकदम से आपने इसके अंदर वो पानी वाला बैटर ऐड नहीं करना, नहीं तो जो आपका ये वाला मैदे वाला मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी सा हो जाएगा और जिस तरह का हमें रिज़ल्ट डोनट के लिए चाहिए वैसा नहीं बनेगा। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसको हाथ की मदद से गूंद लेंगे। आप इसको हाथों की मदद से ही गूंदेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो बैटर हमें चाहिए वो रेडी हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता से आपने, मैं आपको फिर बता रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके अंदर जो पानी वाला बैटर है वो ऐड करना है। अगर एक साथ आप ऐड कर देंगे तो ये मैदा है तो वो बहुत जल्दी से वो पतला सा बैटर बन जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से आपने गूंदते रहना है हाथ की मदद से। ये चिपक रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये हाथ की मदद जब आप इसको गूंदेंगे तो ये कवर उतरना शुरू हो जाएगा। जिस तरह बर्तन को छोड़ दिया इसी तरह हाथ को भी जो लग रहा है बार बार ये उतरना शुरू हो जाएगा। इस तरह हाथ की साइड से आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। ऐसे स्टिकी सा जब ये हो जाए तो आपने इसको रख देना है। अब ये देखें गूंदना है अच्छे तरीके से, तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट आपने अच्छे तरीके से गूंदना है ताकि ये जो आटा हमने, जो मैदे का जो बैटर हमने बनाया है वो अच्छे तरीके से जो है वो उसकी डो रेडी हो जाए। इससे ये है कि जो डोनट है वो अच्छे तरीके से हमारे फूलेंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ले ली थी एक डिश, एक परात आप ले सकते हैं, डिश ले सकते हैं, या कोई सा भी आप चाहें तो शेल्फ़ के ऊपर भी आप इसको इसी तरह से बैटर को डालें, इस डो को जो हमने मैदे की रेडी की, और इसको इसी तरह से आप इसी तरह से खींच के आप इसको करेंगे, डो को गूंदेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? इसी तरह आपने इसको खींचते रहना है और हाथ की मदद से आपने पीछे से जो हाथ की तली होती है उसकी मदद से आपने इसको खींचना है। ठीक है, अब यहाँ पे तकरीबन मज़ीद इसको मैंने 10 से 15 मिनट और गूंद लिया था और यहाँ पे बाउल के अंदर रख के इसको मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया था इसके ऊपर, और साइड्स पे भी इसके ऑयल मैंने लगा दिया था ऑयल, और इसको अब कवर करके रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये देखें डो जो है हमारी अच्छी तरीके से जो है वो हो गई थी जिस तरह की हमें चाहिए, रेडी हो गई है। यहाँ पे अब 2 बैटर हैं डो इसको बनाने के, है ना, डोनट को। आप चाहें तो इस तरह जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, जब आपने इसको रेडी करना है बनाने के लिए डोनट, तो इसको 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद आपने इसको गूंद लेना है। यहाँ पे अब मैंने बैटर को कर लिया था हाफ़। ये देखें इसको गूंदने के बाद अब यहाँ पे टेबल पे बिछा लें या जिस भी चीज़ पे आप बेलना, जो चखना बेलना होता है चाहे उसके ऊपर कर लें, जिस तरह आपको इजी लगे। इस तरह अच्छे तरीके से डो को हम फैला लेंगे हाथों की मदद से। यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो हाथों की मदद से ये अच्छे तरीके से जिस तरह की हमें इसका टेक्सचर चाहिए वो बन जाता है। यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको हमने फैला लेना है हाथों की मदद से भी। ऑयल आपने लगा लेना है इसके नीचे ताकि जो हमारा मैदे का बैटर है वो चिपके ना। इतनी जब इसकी मोटी लेयर हो जाए तो यहाँ पे मैंने लिया था एक मग, इस साइज़, जिस साइज़ के आपको डोनट बनाने हैं। अगर इससे थोड़े से बड़े बनाने हैं तो आप वो चीज़ भी, आप कोई इससे बड़े मुंह वाला बर्तन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें डोनट हमें इस साइज़ के चाहिए तो वो बन के रेडी हो गए हैं। तो इसको जो हमने बैटर बनाया था उसको निकाल लेंगे जो बाकी बचा हुआ था। और दूसरा जो तरीका होता है, जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए लोई तैयार करते हैं, जिसको हम पंजाबी में पेड़ा बोलते हैं, वो हम करते हैं।
रेडी। इसी तरह आपने कर लेना इसको गोल सा रेडी, और हाथों की मदद से इसको हल्का सा आपने पुश कर लेना, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और यहाँ पे मैंने लिया था बोतल का कैप। आप किसी भी अगर आपके पास कोई टूल वगैरह पड़ा हुआ है तो आप उसकी मदद से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अच्छे तरीके से ये देखें, जो मैंने बेलन की मदद से बनाया था और जो हाथ के, आपको जो ईजी लगे इन दोनों में से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो बैटर बचा हुआ था उसका सारा कर लिया था रेडी। अब इसको करते हैं फ्राई। यहाँ पे ऑयल को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ था, मीडियम से भी कम थी और लो से थोड़ी सी ज़्यादा थी, ठीक है। तो इस फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको फ्राई करना है, हल्का हल्का पुश करते रहना ऊपर से, ताकि ये अंदर तक कुक हो जाएं, और इनको साथ साथ आपने इसकी साइड चेंज करते रहना है। यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल जो डोनट्स थे हमारे वो रूम टेम्परेचर पर आ गए थे। अच्छे तरीके से मैंने इनको फ्राई कर लिया था और ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया था। यहाँ पे मैंने बना ली थी चॉकलेट। ये इसकी चॉकलेट गनाश की रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने कुछ ले लिए थे स्प्रिंकल और मिनी ओरियो ले लिए थे मैंने, और यहाँ पे कोकोनट लिया था, और इसके अलावा चॉकलेट बीन्स लिए थे, आलमंड भी मैंने यूज़ किए थे। और यहाँ पे अब इसको डोनट्स को हम चॉकलेट के अंदर डिप करते रहेंगे और इसको साइड पे रखते रहेंगे। इसी तरह सबको हम कर लेंगे चॉकलेट के अंदर डिप। और ये चॉकलेट जो है वो आपकी ठंडी होनी चाहिए। इसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो मिनी ओरियो थे मैंने उनको कर लिया था कटिंग। तो यहाँ पे उनको लगा लेंगे हम डोनट के ऊपर। दो दो डोनट मैंने किए थे रेडी इसके मिनी ओरियो के ऊपर। डेकोरेशन के लिए जो मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हैं, आप चाहें तो चाहे एक ही चीज़ यहाँ स्प्रिंकल सबके ऊपर ऐड कर सकते हैं। दो के ऊपर मैंने स्प्रिंकल ऐड कर दिए। यहाँ पे मैंने ले लिए थे बादाम, जिनको मैंने क्रश कर लिया था मिक्सी में डाल के। तो आप चाहें तो चाहे हाथ की मदद से कटिंग करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने लगा लिया था। और जब भी आप कोई ऐसी चीज़ जिसको आप कर रहे हो, कोट कर रहे हो, तो आपने यूज़ करना है बर्तन का छोटा, जैसे कि कोई कटोरी वगैरह का इस्तेमाल करना है। इससे ये है कि आपका जो आप करेंगे इसको कवर, वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगी चीज़ें। ये देखें, ये मज़ेदार से डोनट जो हैं वो हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनकर रेडी होंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।